हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस को पढ़ेंगे, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम के थ्रू यह बताने की कोशिश की है कि जो वर्ल्ड है ना, पेरिश कैसे होगा। तो पेरिश का यहाँ पे क्या मतलब है? पेरिश का मतलब है यहाँ पे ख़त्म कैसे होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फायर को यहाँ पोएट ने डिज़ायर से कंपेयर किया है, ओके, और आइस को यहाँ पोएट ने हेट से कंपेयर किया है। तो ये दोनों चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायर एंड आइस, ओके, जो पोएम का टॉपिक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोएम दिख रही है ना आपको छोटी सी, ये छोटी से में ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड पोएम है। तो अगर आप इन दोनों का मतलब समझ गए यहाँ पे, तो आप इस पोएम को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ओके। तो फायर आइस को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। क्या लिखा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो फायर यहाँ क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, फायर यहाँ पे डिज़ायर है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए लोगों में इतनी डिज़ायर होती है ना कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो ये लोगों में आजकल बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो डिज़ायर बढ़ने के कारण तो रिलेट कर दिया है यहाँ पे पोएट ने फायर को डिज़ायर से। तो पोएट कहते हैं कि वर्ल्ड जो है ना, फायर की वजह से ही ख़त्म हो जाएगा, यानी डिज़ायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ओके। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं ये आइस से ख़त्म होगा। सम से इन आइस का कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आइस को हेट से कंपेयर किया गया है। लोगों में इतनी नफरत है एक दूसरे के लिए कि ये भी एक डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकता है, समझे आप। तो यहाँ पे फायर और आइस का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ मैं। आगे आगे पोएट क्या कहते हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ क्या कह रहे हैं ये? यहाँ टेस्ट से मतलब है, यहाँ टेस्टेड से मतलब है कि जितना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में, अपने वर्ल्ड में, मतलब सॉरी, अपनी लाइफ में उन्होंने जितना भी दुनियादारी देखी है, जितना भी वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस कर पाए हैं, कि लोग ना डिज़ायर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उस चीज़ का उन्हें अनुभव है, उस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छे से तरीके से एक्सपीरियंस है। इतना एक्सपीरियंस उनके अंदर है, इतनी दुनियादारी उन्होंने देख ली है, इतना समझ लिया है कि लोग डिज़ायर के लिए, डिज़ायर मतलब चाहत, कुछ पाने की इच्छा से वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो उसी इच्छा से अनुसार वो कह रहे हैं, उसी आई होल्ड विद दोज हु फेवर विद फायर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं यहाँ उनके साथ खड़ा रहूंगा जो फेवर करते हैं, किसका? फायर का। जो ऐसा सोचते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे फायर क्या है? फायर यहाँ है डिजायर, समझे आप। अब आगे बोलते हैं पोएट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, but it had to perish twice, I think I know enough of hate। इसका कहने का मतलब क्या है? या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है तो दूसरी बार दुनिया हेट के कारण खत्म होगी, समझे। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो जानते हैं, वो जितना एक्सपीरियंस उन्हें डिजायर के लिए है उतना एक्सपीरियंस वो हेट के लिए भी करते हैं। लोगों की जो हेट्रेट है ये बहुत ऐसी है कि एक दूसरे से लोग जलते हैं, कुछ काम कर लिया अच्छा तो दूसरे आपस में देख के जलते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों के अंदर। तो यहाँ पोएट यही चीज़ कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में जानता हूँ, कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि दुनिया अगर दूसरी बार खत्म होने पे आई तो हेट के कारण खत्म होगी, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कहने का मतलब क्या है कि तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अगर डिस्ट्रक्शन होना ही है दूसरी बार तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी ग्रेट है इस चीज के लिए। तो आइस यहाँ पे क्या होगी? सफिस। सफिस का मतलब टू सफिशिएंट, कि आइस भी डिस्ट्रक्शन का कारण है, वो सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये एक छोटी सी पोएम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर देना वीडियो को, एंड थैंक यू।